अस्सलामुअलैकुम। हेलो वीवर, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ रिजवान कुरैशी फ्रॉम टेक्निकल एजुकेशन AKQ चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो थर्मल पावर प्लांट्स के ऊपर है। थर्मल पावर प्लांट बेसिकली थर्म से निकला है, जो कि हीट को यूटिलाइज़ करते हुए एज अ फ्यूल उसको इस्तेमाल करते हुए पानी को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और या हीट को डायरेक्ट भी यूटिलाइज़ करते हैं। थर्मल पावर प्लांट क्या होते हैं? इस किस्म के प्लांट को काम करने के एतबार से दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहला हिस्सा ईंधन की हरारत को भाप बनाने में इस्तेमाल करता है, जिसके लिए बॉयलर इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि दूसरे हिस्से का काम भाप से टरबाइन चलाकर जनरेटर्स के ज़रिए बिजली पैदा करना है। थर्मल पावर स्टेशन में भाप बनाने के लिए कोयला, गैस, फर्नेस ऑयल वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। थर्मल पावर प्लांट दो किस्मों के होते हैं। नंबर 1, प्राइवेट इंडस्ट्रियल प्लांट और सेंट्रल स्टेशन। प्राइवेट इंडस्ट्रियल प्लांट या PPIs के नाम से इस्तेमाल होता है, या IPPs के नाम से होता है। इंडिविजुअल पावर प्लांट्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस किस्म के प्लांट बचत के पेश नज़र लगाए जाते हैं। कुछ अरसा कबल इस किस्म के प्लांट्स में रेसिप्रोकेटिंग से स्टीम इंजन इस्तेमाल किए जाते थे, जो कम रफ्तार 300 से 400 राउंड पर मिनट के हिसाब से चलते थे। इनसे बाहर निकलने वाली भाप को प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन इस्तेमाल नहीं होते, अब इनका इस्तेमाल ख़त्म हो चुका है, बल्कि उनकी जगह ऐसे प्लांट इस्तेमाल होते हैं जो स्टीम टरबाइन से चलते हैं। बैक प्रेशर स्टीम टरबाइन एक दबाव के तहत स्टीम खारिज करती है, जो एवेपोरेटर की तरफ भेजी जाती है, और मुतग़य्यर प्रेशर वाली भाप हरारती मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती है। इंडस्ट्रियल टर्बो जनरेटर प्लांट 10 मेगावाट तक साइज़ के हो सकते हैं। अगर कंडेंसिंग टरबाइन इस्तेमाल की जाएँ तो प्रोसेस के लिए भाप टरबाइन के ब्लेडों के नकास से हासिल की जाती है, जहां भाप का प्रेशर 1.5 से 1.7 किलोग्राम फ़ी क्यूबिक सेंटीमीटर सिम होता है। इस पर 4 पोल या 2 पोल के जनरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं। बाज़ औक़ात स्पीड कम करने के लिए गियर इस्तेमाल किए जाते हैं। प्राइवेट प्लांट नस्ब करने से पेशतर इस बात को मद्देनज़र रखा जाता है कि कहीं ग्रिड स्टेशन से मिलने वाली भाप अपने प्लांट से सस्ती तो नहीं पड़ती, या प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होने वाली भाप हासिल होने पर प्राइवेट प्लांट सस्ते पड़ते हैं। अब हम दूसरे प्लांट की तरफ आते हैं, जिनको हम सेंट्रल स्टेशन कहते हैं। इस किस्म के प्लांट में भाप से टरबाइन चलाई जाती हैं, जिनसे AC जनरेटर चलते हैं, जबकि टरबाइनों के साथ कंडेंसिंग के इंतज़ामात भी किए जाते हैं। ये 10 मेगावाट से 500 मेगावाट तक के साइज़ के लगाए जा सकते हैं। बाज़ औक़ात 500 मेगावाट से भी ज़्यादा कैपेसिटी के प्लांट भी नस्ब किए जाते हैं। मौजूदा दौर में ज़्यादातर 2 पोल के हाई स्पीड जनरेटर इस्तेमाल होते हैं, जो 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पर उनकी स्पीड 3000 राउंड पर मिनट होती है। इस किस्म के प्लांट्स में भाप सुपर हीटर में से गुजार कर थर्मल थ्रोटल वॉल्व के ज़रिए टरबाइन को मुहैया की जाती है। थर्मल पावर स्टेशन इस वक्त सस्ते और काबिल एतमाद होते हैं जब उन्हें हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशनों के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि इस किस्म के स्टेशन ज़्यादा ईंधन इस्तेमाल करते हैं, इसलिए बड़े बड़े गोदाम और वाफिर मिकदार में पानी की फरहमी अहम मसाइल हैं। अमूमी तौर पर ये प्लांट किसी शहर, दरिया या झील के किनारे लगाए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर रहे होंगे। अब तक जो हमने समझा या पढ़ा या आपको बताया है, आप उसको समझ रहे होंगे। और अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और हमारे चैनल टेक्निकल एजुकेशन AKQ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो ताकि आपको बर वक्त मिल सकें। हमारा जो टॉपिक है सेंट्रल स्टेशन, उसके अंदर हम मज़ीद आगे चलते हैं। थर्मल पावर स्टेशन खुसूसन कुदरती गैस की मौजूदगी में सस्ते पड़ते हैं, इनके लिए इसलिए आजकल ये ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, और मुमकिन है कि आने वाले वक्तों में इनकी हैसियत मुसल्लम रहे। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 1/3 हिस्सा थर्मल पावर प्लांट स्टेशन मुहैया करते हैं। 5 साल मंसूबा में वापडा ने थर्मल पावर प्लांट्स में काफ़ी इजाफ़ा करना है, उनके मंसूबा है।
अब हम आते हैं थर्मल पावर प्लांट की सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में। अगर हम डिस्कस करें लाइन डायग्राम से किसी पावर प्लांट के काम करने का तरीका मालूम होता है। थर्मल पावर प्लांट की डायग्राम जैसे कि अभी आपके सामने से गुजरी है, जिसमें जनरेटर्स को टरबाइनें चलाती हैं, जबकि टरबाइनें भाप से चलती हैं, स्टीम से चलती हैं, जो बॉयलर से हासिल होती हैं। बॉयलर में भाप ईंधन जलाकर पानी को गर्म करके हासिल की जाती है। ईंधन ठोस, माया या गैस की सूरत में हो सकता है। ठोस ईंधन में हरारती कारकर्दगी बढ़ाने के लिए उसे फ़ाइन शक्ल के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि उसको पीस कर इस्तेमाल किया जाता है। माया या लिक्विड फॉर्म के अंदर जो ईंधन है उसे फर्नेस ऑयल, खाम तेल, पेट्रोल और डीजल वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छी किस्म के तेल इन इंजनों में इस्तेमाल किए जाते हैं जिनके अंदर ईंधन जलाया जाता है। ईंधन मुख्तलिफ़ ज़रियों से बॉयलर तक पहुंचा कर जलाया जाता है, वहां भाप पैदा होती है, लेकिन इस भाप को पैदा करने के लिए कई मराहिल तय करने पड़ते हैं। स्टूडेंट, साफ़ सुथरा पानी मुख्तलिफ़ हीटरों से गुज़र कर बॉयलर तक पहुंचता है। वहां भाप तैयार करने के बाद सुपर हीटर में गर्म किया जाता है, जहां पर भाप की नमी दूर की जाती है। फिर ये भाप टरबाइन को मुहैया की जाती है, जिससे ये चलती है। चूँकि जनरेटर टरबाइन से कपल किया होता है, इसलिए इसमें बिजली पैदा होती है, जिसे बस बार की तरफ सप्लाई किया जाता है। टरबाइन से निकलने वाली भाप को कंडेंसर में ठंडे पानी की मदद से दोबारा ठंडा किया जाता है, जहां उसका दबाव कम होता है और हुजम या वॉल्यूम बढ़ता है। वहां से उसे दोबारा गर्म होने के लिए हीटरों से गुजार कर दोबारा बॉयलर तक पहुंचाया जाता है। आमतौर पर थर्मल पावर स्टेशन की कारकर्दगी 20 से 30% तक होती है, जबकि लोड फैक्टर 44% तक हो। अगर लोड फैक्टर ज़्यादा हो तो कारकर्दगी 32 तक भी बढ़ सकती है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक और शेयर लाजमी करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी समझ आई होगी। लाजमी कमेंट्स करके हमारी वीडियो के बारे में आप लाजमी अपनी आरा का इज़हार करें।